नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। बाकी के 6 पार्ट यदि आपको पढ़ने हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि ये 7वां पार्ट पढ़ने से पहले जब तक आप 6 पार्ट नहीं पढ़ेंगे ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो 6 पार्ट पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जा कर के कहानी के नाम से ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और कहानी के 6 पार्ट पढ़िए। फिर ये 7वां पार्ट पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। कमरे में दाखिल होते हुए विक्की बोला, ये बच्चे नहीं हैं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हैं। समझा तू? पूरी ज़िंदगी कोई भी काम करके तू इतना नहीं कमा पाएगा जो इनका बाप इनके बदले में दे देगा। कहकर वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वह तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये छोटा वाला इतना शोर मचाता है, कहीं भंडाफोड़ हो गया तो, बाहर किसी को पता चल गया तो। इसको नहीं उठाना चाहिए था। पैसे तो इसी लड़के के बदले मिलेगा, लेकिन इसे संभालना बड़ा मुश्किल है। विक्की का साथी बोला, इसका आसान सा उपाय है, इस छोकरी को खोल दे, यह संभालेगी अपने भाई को। इसे लाने का यही फ़ायदा है, विक्की ने कहा। ये छोटी सी बच्ची ये संभालेगी? उस आदमी ने आश्चर्य जताया। हाँ, यही यही संभालेगी। यह बच्चा इसे पहचानता है, और वैसे भी लड़कियों को कुदरती हुनर मिला होता है बच्चे संभालने का, विक्की बोला। लेकिन यह कम पटाखा नहीं है विक्की भैया। मुंह खोलते ही इसकी जबान चलनी शुरू हो जाती है। इसके इतने सवाल करती है ये। ए बाबा, कहते हुए वह आदमी अपने दोनों कान पकड़ने लगा। इस पर विक्की हंसा और बोला, तेरे बस का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ हूँ, लड़की को खोल दे। यहीं चुप रखेगी अपने भाई को, और इस लड़के के लिए तो मैं हूँ यहाँ चौकीदारी करने के लिए। कल तक इसका बाप पैसा ले आएगा। वह खुद ही पैसा देने के लिए छटपटा रहा होगा। उसके पास दिमाग तो है ही नहीं, दिल से सोचता है वह इसलिए जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी हमें इन बच्चों से। इसके बाद परी को खोल दिया गया। वह अपने भाई को खुद से चिपका कर बैठ गई। अंकल, मेरे भाई को भूख लगी है, दूध दे दो ना इसे। यह सुनकर वह आदमी उसे घुड़कने लगा। चुप, कोई दूध वूध नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है यहाँ। इस पर विक्की ने उसे डांटा। दूध लेकर आ, बच्चा बिना दूध पिए शोर ही मचाएगा। वह आदमी बाहर गया और कुछ देर के बाद दूध का इंतजाम करके ले आया। परी भाई की देखभाल करते वक्त अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी लग रही थी। बीच बीच में अपनी माँ को याद कर उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। अपने भाई की ओर देखते हुए वह आंसू पोंछ ले रही थी। उसका दिल वहाँ से भाग निकलने को भी कर रहा था, लेकिन क्योंकि रात हो चुकी थी और वह अनजान जगह पर थी, तो उस वक्त भागने की हिम्मत भी नहीं हुई। इस बात की समझ उसके नन्हे से दिमाग में थी। शायद परिस्थितियों के कारण ऐसा था, इसलिए जैसे तैसे उसने रात काटी। उधर पुलिस ने जिस नंबर से अपहरणकर्ताओं का फ़ोन आया था वो ट्रेस किया। उससे सिर्फ इतना ही पता चल सका कि बच्चे पास के ही गांव में हैं। वह बदमाश उन्हें ज़्यादा दूर नहीं ले गए, क्योंकि किडनैपर्स ने अपने फ़ोन से कॉल नहीं किया था, इसलिए उनके ठिकाने का पता नहीं चल सका था। पुलिस और अनुज दोनों ही रात भर बच्चों को तलाश में लगे रहे। रात भर तो विक्की और उसके साथी भी जागे, लेकिन सवेरा होने लगा तो दोनों की ही आंख लग गई। परी पहले तो भाई को लेकर भागना चाहती थी, लेकिन डर भी रही थी कि भाई के साथ वह भाग नहीं पाई और ये दोनों जाग गए तो आसानी से पकड़ी जाएगी। परी एक बहुत ही तेज़ दिमाग वाली लड़की थी। वह पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार थी। पिछले साल ही उसके मामा ने उसका नज़दीक के शहर में बड़े स्कूल में दाखिला करवाया था। वहाँ वह बस से जाया करती थी। आजकल के बच्चों की तरह ही परी भी मोबाइल फ़ोन चलाना जानती थी। उसे विक्की के पास रखा फ़ोन दिख गया। उसने धीरे से उसका फ़ोन लिया और जिनल का नंबर डायल किया। परी को अपनी माँ का नंबर याद था, क्योंकि रोज़ाना वह उसे फ़ोन ज़रूर किया करती थी। फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन अनुज के पास था। परी धीरे से बोली, हेलो मम्मा। उधर से अनुज बोला, हेलो, मैं परी। परी की आवाज़ सुनते ही अनुज एकदम से चौकन्ना हो गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, हाँ परी बेटा, बोल बोल बेटा, कहाँ है तू? पता नहीं मुझे, आप बचा लो हमें, कहकर वह सुबकने लगी। तभी विक्की के हल्का सा हिलने पर कुछ थोड़ी सी हलचल हुई तो घबरा कर उसने फ़ोन कट कर दिया और चुपके से मोबाइल जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया।
डर के मारे चुपचाप जाकर अपने भाई के पास बैठ गई, जो कि अभी भी सो रहा था। अनुज ने परी के फ़ोन कॉल्स के विषय में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस कॉल डिटेल के हिसाब से लोकेशन का पता लगाने लगी। थोड़ी देर में एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। घर में सबको पता चला तो एक उम्मीद जागी और सबके चेहरे पर थोड़ी चमक आई। अनुज ने पुलिस के साथ चलने की इच्छा जाहिर की। परी के मामा के दोस्त ने अनुज से अपनी जीप में ले चलने का आग्रह किया, जो कि वह मान गया। अनुज, परी के मामा और उसका दोस्त जीप पर सवार हो गए और पुलिस अपनी जीप में बच्चों को ढूंढने के लिए, छुड़वाने के लिए चल पड़े। दूसरी तरफ विक्की ने अपने साथी से बच्चों को नाश्ता बनाकर देने का आदेश दिया और खुद अनुज को फिरौती की कॉल के लिए किसी अन्य सिम कार्ड का जुगाड़ करने चला गया। इधर परी भी कम नहीं थी। वह विक्की के साथी को अपनी बातों से परेशान कर रही थी, जिससे वह बहुत तंग होने लगा था। उसने चिढ़ते हुए नाश्ता बनाकर उसके सामने रख दिया। ये लो छोकरी, यह रोटी सब्जी खा और अपने भाई को भी खिला और दोनों मुंह बंद करके बैठ जाओ। कुछ बोले ना तो, ये कहकर उसने उन्हें थप्पड़ दिखाने का इशारा किया। परी ने थोड़ा सा खाया तो मुंह बनाते हुए बोली, ए फीका फीका, ना खाऊं मैं तो, जो है चुपचाप खा ले। यहाँ तेरी खातिरदारी करने के लिए नहीं लाए हैं हम तुझे। थोड़ी लाल मिर्च डाल दो ना इसमें। यह सुनकर वह आदमी आश्चर्य से बोला, जरा सी छोकरी लाल मिर्च खाएगी? वाह, जाकर खुद ले ले, वहाँ पुड़िया में रखी है। विक्की भैया भी ना खुद तो इधर उधर घूम रहे हैं और मुझे यहाँ फंसा दिया। परी बेचारा समूह बनाकर मिर्च ले आई और सब्जी में डालने लगी। तभी अचानक वह पुड़िया हाथ में दबाए हुए उठी और फुर्ती से उस आदमी की ओर करके पुड़िया में फूंक मारी। अचानक हुए इस हमले से वह आदमी तिलमिला उठा। उसने परी पर हमला करना चाहा, लेकिन आंखों की जलन के कारण वह कर नहीं सका। तब परी ने भी पास पड़े सारे मसाले उसके मुंह में मल दिए और अपने भाई को उठाया और अपनी कमर में उसकी टांगें फंसाकर एक हाथ से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से वहां से भागी। वह आदमी कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे भागता जानकर पीछा करने को हुआ और दीवार से टकराकर चोटिल हो गया। परी भी जान लगाकर वहां से भागकर बाहर आई। भागते भागते वह कुछ दूर पर आ गई थी। अपहरणकर्ताओं के ठिकाने से दूर पर वह सड़क के पास की तरफ आ गई, लेकिन तब तक विक्की को उस आदमी ने फ़ोन करके सूचित भी कर दिया था, क्योंकि उस समय वह ठिकाने से ज़्यादा दूर नहीं थी। इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया और परी के पीछे दौड़ पड़ा। चंद मिनट में ही वह उसके नज़दीक पहुंच गया। परी वहां से भाग तो निकली थी, लेकिन उसके नन्हे कदम नंगे पांव संभल ना सके, क्योंकि वह छोटे भाई को भी पकड़े हुए थी। पीछे से विक्की को आता देखकर वह घबराकर गिर पड़ी। विक्की उसे लपक कर पकड़ने लगा। तभी एक जीप परी के आगे आकर रुक गई। विक्की जीप को देखकर ठिठका और ऊपर सिर उठाकर देखा तो सामने जीप में अनुज था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह हड़बड़ाकर वहां से तेजी से भागा। अनुज ने फुर्ती से लपक कर बच्चों को जीप में बिठाया। परी के मामा ने शिव को गोद में लिया और उसके दोस्त ने परी को अपने पास बैठा लिया। अनुज ने तुरंत ही जीप विक्की के पीछे दौड़ा दी। पीछे से पुलिस की जीप भी उनके साथ तेजी से हो ली। विक्की ज़्यादा दूर न जा सका और अनुज ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने भी उसके दूसरे साथी को उसके ठिकाने से पकड़ लिया। अनुज ने विक्की की खूब पिटाई की। वह शायद उसे मार ही डालता, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। उन्होंने अनुज से कहा, इसे हमें सौंप दीजिए। इसके किए की सज़ा इसे तुम नहीं, वो सज़ा इसे कानून देगा। अनुज ने विक्की का कॉलर पकड़ते हुए कहा, ठीक है दरोगा जी, लेकिन मुझे इससे सिर्फ इतना जान लेने दीजिए कि इसने ये घिनौनी हरकत की क्यों। फिर विक्की की कॉलर पकड़कर धकियाते हुए बोला, बोल क्यों किया तूने ऐसा? दोस्त था ना तू तो मेरा, यह सिला दिया बचपन की दोस्ती का। इतनी गिरी हरकत तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। हम साथ में बड़े हुए, साथ में खाए, पढ़े लिखे, सब कुछ। इतना कहकर उसने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और फिर बोला, पहले मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कोमल के जरिए जहर बोने की कोशिश की तूने, उससे भी जी नहीं भरा तो मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। क्यों किया तूने यह सब? बोल विक्की। तभी विक्की, जो इतनी देर से चुप था, चीख कर बोला, हाँ किया है मैंने यह घिनौना अपराध, क्योंकि नफरत करता हूँ मैं तुझसे।
बचपन से ही हमेशा सबने, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी हर बात में मुझसे मेरी तुलना तुझसे की। स्कूल में पढ़ाई में भी मेहनत मैं भी करता था, लेकिन अच्छे नंबर हमेशा तेरे आते थे, तो मास्टर भी जी भी तेरा ही उदाहरण देने लगते। ज़मीन जायदाद दोनों के पास थी, लेकिन मेरे नसीब ने साथ नहीं दिया। फसल का नुकसान होता गया और मैं कर्ज में आता चला गया। मेरी सब ज़मीन बिकती चली गई। दूसरी तरफ तेरी अच्छी नौकरी लग गई। पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो ज़मीन भी बढ़ती चली गई। घर वाले तेरे नाम के ताने दे देकर मेरा जीना दुश्वार करते रहते। तेरी शादी टूटी तो मुझे दिल में खुशी हुई, लेकिन तो किस्मत का हमेशा सिकंदर रहा। तुझे जीनल भाभी के रूप में फिर से इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया। मैं दूसरे तरीकों से पैसे कमाना चाहता था, तो भी तू अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने बीच में आ जाता था। हमेशा इसलिए मैंने तय किया कि जब तू बर्बाद हो जाएगा, तब देखूंगा कि तू तब कितना आदर्शवादी बनकर रह पाएगा। यह सब बोलते वक्त विक्की की आंखें गुस्से से लाल थी और अनुज की आंखें आश्चर्यचकित सी थी। अनुज ने कहा, यह सब तेरे देखने का नज़रिया है। तुझे मेरे हिस्से में सिर्फ दुख दिखे, सुख दिखे दुख नहीं। तूने अपनी कमियां और गलतियों को नसीब का नाम दिया, बजाय उन्हें सुधारने के। अगर गलती सुधारता तो आज तेरी जमीन बिकती नहीं। कितना भी हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी तर्क संगत नहीं हो सकता। तब विक्की बोला, मैंने बच्चे उठाए जरूर, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाया है, उनको तकलीफ नहीं दिया मैंने। तभी बीच में दरोगा जी बोले, हाँ तो उसी तरह हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, चलो। और उसे धकेलते हुए जीप में ले गए, जिसमें उसका साथी पहले से ही बैठा हुआ था। दरोगा जी ने अनुज से कहा, बच्चे बहुत डरे सहमे और परेशान हैं, आप इन्हें लेकर सीधा घर जाइए। जो भी आपसे कानूनी औपचारिकता पूरी करवानी है, वह आप बाद में थाने आकर पूरा कर दीजिएगा। अनुज ने उनका धन्यवाद किया और जीप में बैठ गया। उसने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया। परी उसके सीने से लगी थी, लेकिन सिर उठाकर उसका मुंह भी देख रही थी। उसने अनुज का यह रूप कभी नहीं देखा था। बच्चों को लेकर जैसे ही वह घर पहुंचा, वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई। नाना नानी, दादा दादी, नाते रिश्तेदार सब बच्चों को देखने के लिए उतावले होने लगे, लेकिन अनुज उन्हें गोद में लिए सीधा जीनल के पास जा पहुंचा। वह अब भी बेहोश थी। अनुज ने रूंधे गले से आवाज़ दी, जीनू देख, तेरे दिल के टुकड़े ले आया मैं। जीनल को देखते ही परी अनुज के पास से तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। माँ के गले में दोनों हाथ डालकर बोली, मम्मा उठो मम्मा। शिव भी माँ को देख उसके पास जाने के लिए तैयार हुआ और अनुज की गोद से उतरने लगा, तो अनुज ने उसे भी जीनल के सिरहाने बैठा दिया। वह भी माँ को देख हाथ मारने लगा। बच्चों के स्पर्श और आवाज़ को सुनकर जीनल को सुध आई। वह बच्चों को देखकर भावुक हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ का प्यार तो उसने भी बचपन में देखा था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों से बिछो का दर्द वह पहली बार देख रहा था और खुद भी उस पीड़ा को महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह पिता है तो उसे दर्द नहीं होता। शिव को एक दिन के लिए ही दूर होकर उसे इतनी पीड़ा हुई जितनी उसे कभी किसी के लिए भी नहीं हुई थी। अब वह स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा था। उसने जीनल को अपनी मासूम बच्ची से बिछड़ने पर मजबूर किया था। सच कहती थी जीनल कि बच्चे माँ का प्राण होते हैं, और बिना प्राण के तो शरीर निर्जीव हुआ ना। तो इसका यही अर्थ था कि वह सिर्फ शरीर के साथ था। अपनी गलती का एहसास करते हुए वह भावनाओं के गहरे समुद्र में डूबने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब वह भी एक छोटे से बच्चे के समान भाव विभोर होकर रोने लगा। सीता जी भी अपने बेटे की भावनाओं को समझ रही थी। उन्होंने पहले उसे शांत किया, फिर वह दोनों से ही बोली, बस करो, तुम दोनों पागल ही हो गए क्या? जो खुशी में भी इतना रो रहे हो। अब सब ठीक हो गया ना? बच्चों को कुछ खिलाओ पिलाओ, उनको देखो, अगर कहीं मर्रम वगैरह की ज़रूरत हो तो वह भी करो। सीता जी का ऐसा कहने पर उन दोनों ने ही खुद को संभाला। बच्चों को उनकी दादी और नानी मिलकर नहलाने धुलाने और तैयार करने में लग गई। घर में जो अतिथि आए हुए थे उन सब के लिए चाय बनी। सब चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। अनुज ने वहाँ से बच्चों को कैसे वापस लाया गया ये सारी घटना सुनाई। तभी परी के मामा ने कहा, भाई हमारी परी ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने किडनैपर को चकमा दिया, तभी हम दोनों बच्चों को बचा पाए हैं। अच्छा परी, एक बात तो बता, तूने फ़ोन कैसे किया?
कहाँ से आया तेरे पास इतना दिमाग? मामा की बात सुन परी हंसने लगी। फिर इठलाते हुए बोली, पता नहीं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, दिमाग में तो दिमाग होता ही है ना। उसकी बाल सुलभ बात सुनकर सब हंसने लगे। वह फिर बोली, एक बार स्कूल की मैडम ने मम्मी पापा का नंबर याद करने को बोला था सब बच्चों को। अच्छा, तो ये स्कूल जाने से मिला है दिमाग? पड़ोस में रहने वाले एक काका ने हंसते हुए कहा। तो अनुज ने टोका, नहीं, दिमाग तो दिमाग में होता ही है ना। सब फिर हंस पड़े। सबको इस तरह हंसता देख वह शर्मा गई और अपने नाना के पास जाकर मुंह छुपा लिया। सभी लोग बातें करने लगे कि परी अच्छे स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसका दिमाग इतना तेज है। आजकल बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सीखें भी दी जाती हैं स्कूलों में। सब उसके स्कूल की तारीफ कर रहे थे। तभी अनुज ने उससे ही पूछ लिया कि ये बताओ, तुम्हें मिर्च डालकर भागने का आइडिया कहाँ से आया? परी अनुज की बातें करने में हिचक रही थी, क्योंकि आज तक तो उसने उससे कभी इतनी सरलता से बात ही नहीं की थी। वह उसके सामने हमेशा गंभीर ही बना रहता था। परी को ना बोलता देख एक अन्य आदमी ने भी पूछा, हाँ बेटा बताओ, यह कैसे सूझा तुम्हें? तब वो बोली, टीवी सीरियल जो नानी देखती है उसमें देखा था ऐसा करते हुए। और है ना, एक बार जब नानी घर पर नहीं थी तो मैंने मसाले का डब्बा छू लिया था और मुझे भी लग गई थी मिर्ची। उन गंदे अंकल से बचने के लिए उन पर मैंने मिर्ची फेंक दी। यह सुनकर एक बार फिर सब उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। अनुज ने फिर उससे सवाल किया, परी तुम अकेले क्यों नहीं भागी? शिव के बिना भागती तो पहले ही निकल सकती थी वहां से। इस बार परी तपाक से बोली, तो क्या अपने भाई को उन गंदे अंकल को दे देती? उसके जवाब ने अनुज के दिल को छू लिया। छोटी सी बच्ची भी जानती है कि अपनों को हमेशा साथ लेकर ही चलते हैं। जब सभी लोग चले गए और अनुज के माता पिता ने भी घर जाने की इच्छा जताई, तो अनुज ने जीनल से जाकर घर चलने को कहा। जीनू, अब तो घर चलो। आज ही इतनी मुसीबत से लड़कर मेरी बच्ची आई है। मैं कुछ दिन और उसके साथ बिताना चाहती हूँ, जीनल ने जवाब दिया। जब अनुज ने कहा, परी हमारे साथ ही चल रही है, अब हमारे साथ ही रहेगी। अनुज ने सोचा जीनल यह सुनकर खुशी से खिल जाएगी। यह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन जीनल यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, बल्कि उसने सवाल किया, क्यों? हमारे साथ क्यों? उसके इस तरह से सवाल करने पर अनुज का मुंह उतर गया। क्यों जीनल, तुम्हें खुशी नहीं है क्या इस बात की? यही तो तुम्हारी भी इच्छा थी ना? अनुज ने पूछा। आज अचानक मेरी इच्छा का मान कैसे रख रहे हैं आप? अपने दोस्तों के तानों का सामना अब कैसे कर पाएंगे आप? अब आपको मेरे पहले पति का ख्याल नहीं आएगा परी को देखकर? अनुज समझ गया था कि उसकी बातों से जो घाव जीनल को मिले थे वह अब तक नहीं भरे हैं। जानता था कि जीनल को मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी भूल सुधार करने का उसने प्रण ले लिया था। इसलिए बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास है। या परी के शिव के प्रति प्रेम का मोल चुकाना चाह रहे हैं आप? जीनल ने बीच में ही टोक कर कहा। इतना भावुक मत बनिए, उसे आपकी दया और प्रेम की आवश्यकता नहीं है। नहीं जीनल, मुझे अपनी गलती का एहसास तभी हो गया था जब तुमने मुझसे अपने मन की बात घर से यहाँ आने से पहले कही थी। मैं तो तुमसे उसी दिन यह बात कहना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ चली आई। मैंने भी सोचा कि जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब कहूँगा परी को अपने साथ लाने की बात, लेकिन उससे पहले ही यह घटना घट गई। लेकिन तुम्हारी यह बात सही है कि आज मुझे परी ने सिखा दिया कि रिश्ता कैसे निभाते हैं। दिल तो जरूर जीता है उसने मेरा, लेकिन जब उसकी कोमल भावनाएं आप बहुत आघात कर चुके हैं। मैं अपनी बच्ची पर आपका आभार नहीं चाहती। आपने उसे अब तक पिता बनकर अपनाया ही नहीं, तो अब रहने दीजिए। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को भी यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या जीनल परी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो पाएगी या नहीं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।